हेलो 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 तमन्ना एंड विनीत. Good evening, ma'am. Good evening. Vinith, you are here? Yes. Okay. Okay. So we are starting with the conjunctions. Okay. Hmm. Okay, ma'am. Okay. मैम मेरे फोन Hmm. की बैटरी बहुत कम है तो मैं What are कभी you? भी हेलो Yes. What are you saying? Can you say it loudly? यस मैम Yes. मेरे फोन की बैटरी मतलब बहुत कम है तो तो चार्जिंग पे लगा लो. तो चार्जिंग पे लगा लो. मैं कभी भी लीव हो जाऊँ. नहीं तो चार्जर नहीं लग सकता क्या साथ में? हेलो हाँ, मैं कह रही हूँ कि चार्जर नहीं लग सकता है क्या? हाँ लग सकता है. एक मिनट. ठीक है. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. ओके कल हमने ये डिस्कस किया था कंजंक्शंस के डिफरेंट पार्ट्स और उसके अंदर कौन कौन सी वर्ड्स आते हैं. राइट राइट तमन्ना. यस मैम. Yes, ma'am. तो अभी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में. ये देख रहे हो तुम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है उसके अंदर जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं फॉर एंड नॉर बट और येट सो इसका इन्होंने एक नेम बनाया हुआ है फैन बॉयज. ओके ताकि ये एफ फॉर ए से एंड नॉर बट और येट सो की याद रहे कि ये इसलिए इन्होंने फैन बॉयज करके एक इसका इजी वो निकाला हुआ है. सो जैसे इसके अंदर क्या होता है कि वर्ड्स एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिए हुए हैं. एग्जाम्पल जैसे वर्ड्स है पीनट्स कुकीज मिल्क और फ्रेजेस है जैसे इन द माउंटेन एट द बीच बाय द लेक. हाँ विनीत यू आर हेयर ओनली. यस मैम. ओके तमन्ना. Yes, ma'am. ओके सो इसके अंदर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? मतलब जो दोनों दोनों सेंटेंस अलग अलग भी इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं. अब जैसे देखो टॉम एट ऑल द पीनट्स. ठीक है ये एक सेंटेंस एक है. फिल एट ऑल द कुकीज. तो इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब ये कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है. ये इंडिपेंडेंटली ये सेंटेंस है एक. तो क्या करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन करता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को और क्रिएट करता है एक कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. सो एंड ओके सो जैसे इसके अंदर एग्जांपल है टॉम एट ऑल द पीनट्स सो फिल एट ऑल द कुकीज. सेकेंड है आई डोंट केयर फॉर द बीच बट आई एंजॉय अ गुड वेकेशन. जस्ट अ सेकेंड गिव मी 2 minutes. ओके मैम. यस तमन्ना एंड विनीत. सो इसमें क्या था जैसे सेकंड सेंटेंस है आई डोंट केयर फॉर द बीच बट आई एंजॉय अ गुड वेकेशन इन द माउंटेन्स. ठीक है.
अब इसके अंदर हम इनको इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं इन सेंटेंस को। आई डोंट केयर फॉर द बीच, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये दूसरे सेंटेंस की, ठीक है। और जैसे या फिर लिख सकते हैं आई एंजॉय अ गुड वेकेशन इन द माउंटेन्स, तो इस फर्स्ट उसकी यूज नहीं है। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या होता है कि इसमें हम ये वर्ड्स यूज करके दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को क्लब कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड था एक ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव में क्या होता है, ईदर और, बोथ एंड, मतलब ये ऐसा है कि ये जो वर्ड्स हैं, एक सेकंड, ईदर और मतलब ये एक ही सेंटेंस में आएगा, बोथ एंड, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बस ये जो मैं तुम्हें बता रही थी ना कल, ये डॉट डॉट दिया हुआ है, मीन्स कि ये एक साथ नहीं आने हैं, ये एक ही सेंटेंस में यूज होंगे लेकिन दो अलग जगह पर। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये तो फॉल्टी एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, क्लोरा नॉट ओनली वांट्स मनी बट ऑल्सो फेम, और ये करेक्ट सेंटेंस है, क्लैरा वांट्स नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो फेम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये तुम देख रहे हो, नॉट ओनली, तमन्ना, हेलो तमन्ना, हेलो, तमन्ना, हेलो तमन्ना, तमन्ना, आर यू देयर? तमन्ना, यस मैम। हाँ, लीव कैसे हो गए थे? मैम वो ना मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी तो ना वो लीव ही हो गया। अच्छा, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखो, इसके अंदर मैम? हाँ मैम आप, मैंने इसके नोट्स ना लिख नहीं सकती, आप मेरे हाँ, को इसके नोट्स लिख दोगे ऐप पे जो मतलब ठीक है, ठीक है, मैं ऐप पर भेज दूंगी ये, ठीक है। ये देखो इसके अंदर जैसे फॉल्टी सेंटेंस है, क्लैरा नॉट ओनली वांट्स मनी बट ऑल्सो फेम, ठीक है। सो और करेक्ट क्या होगा, क्लैरा वांट्स नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो फेम, मीन्स कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो और नॉट ओनली एक ही सेंटेंस में यूज हो रहा है कि क्लैरा को मनी भी चाहिए, उसको मनी भी चाहिए पर, और उसको फेम भी चाहिए, ठीक है। उसको सिर्फ मनी ही नहीं चाहिए, उसको फेम भी चाहिए। और ये भी करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम लिखिए क्लैरा नॉट ओनली वांट्स मनी, अब या तो वांट्स को आगे लगा दो या नॉट ओनली के बाद लगा दो, हाँ, बट ऑल्सो वॉन्ट्स फेम। अब दोनों ना, अब ये वाला फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे भी वॉन्ट्स लगना चाहिए, कि दोनों चीज के आगे वॉन्ट्स लगना चाहिए, मनी के आगे भी और फेम के आगे भी। इसमें सिर्फ मनी के आगे है, फेम के आगे नहीं है। तो क्लैरा नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी बट ऑल्सो वॉन्ट्स फेम, ठीक है। उसके बाद ये देखो नेक्स्ट, these conjunctions join independent clauses together। कंजक्टिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये थे बहुत सारे, एक सेकेंड, जैसे देखो, the tire was flat therefore we called a service station। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, therefore हम कहाँ लगा रहे हैं, जहां हमको कोई रीजन देना है कि टायर फ्लैट है, इसीलिए therefore हमने क्या किया, हमने सर्विस स्टेशन पे कॉल किया, वी कॉल्ड अ सर्विस स्टेशन। अब सेकंड सेंटेंस है, इट वाज अ हॉट डे nevertheless the roofers worked on the project all day। तो nevertheless क्या होता है कि वैसे तो एकदम हॉट डे था, लेकिन nevertheless बट जो रूफर्स हैं, जो रूफ में लगे हुए हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट सारे दिन चलता रहा, हमें हॉटनेस इतना फील नहीं हुआ। तो यहाँ पे nevertheless लगेगा, मीन्स कि हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई।
उसके बाद नेक्स्ट है coordinating conjunctions join equals to one another, words to words, phrases to phrases, clauses to clause. अब इसके अंदर रुको, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये था coordinating conjunctions का, Mark was late for work and she received a cut in pay. वेरी, ये तो क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल सा, कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एंड यूज करें। मार्क वॉज लेट फॉर वर्क सो शी रिसीव्ड अ कट इन पे, ये भी ओके ओके है बस। अब ये बिकॉज मार्क वॉज लेट फॉर वर्क शी रिसीव्ड इन कट इन पे, द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बिकॉज क्रिएट्स अ टाइटर लिंक बिटवीन द टू आइडियाज। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड और सो वो उतना अच्छा नहीं वर्क कर पा रहे इन सेंटेंस पे जितना अच्छा बिकॉज यूज कर रहा है। सो बिकॉज मार्क लेट हुआ वर्क के लिए, लेट हुई वर्क के लिए, तो उसको पे में उसके पैसे उसको कट के रिसीव हुए, मतलब उसकी जो मंथली पे थी उसको कट के रिसीव हुई। उसके बाद अब जैसे ये देखो, ये करेक्ट इनकरेक्ट ये वर्ड्स सेंटेंस बताए हुए हैं। I like coffee but I don't like tea. ये तो करेक्ट है कि बट यहाँ पे यूज होगा कि I like coffee। अब ये विनीत दोबारा दूसरे उससे ज्वाइन हो रहा है। हाँ, और इनकरेक्ट क्या होगा, बट आई डोंट लाइक टी आई लाइक कॉफी। तो बट यहाँ पे तो यूज नहीं होगा, राइट। हम इस सेंटेंस को ये पढ़ने में अजीब लग रहा है ना कि बट आई डोंट लाइक टी आई लाइक कॉफी। यस तमन्ना, विनीत। Yes, ma'am. यस विनीत, यू आर देयर। विनीत, Hello. यस विनीत, Yes, ma'am. Hello. यू हाँ अभी ज्वाइन हो गए दोबारा, क्या हो गया था? No, ma'am, मेरा network issue आ रहा था। अच्छा, और इसमें देखो कि क्या हमको बट को कहाँ लगाना है, ये मिडिल में दो सेंटेंस के। अब ये भी देखो, ये भी एक तरह से, ये भी क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बट आई डोंट लाइक टी आई लाइक कॉफी। ठीक है, एक सेकेंड। अब ये देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में join two clauses together but in doing so they make one clause dependent upon the other। इसमें भी दो clauses को एक साथ join किया जाता है, लेकिन ये एक clause जो है वो दूसरे को अपने ऊपर depend कर देता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, it is raining we have an umbrella, so both are independent clause। सिंपल सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं, राइट। इट इज रेनिंग और ये वी हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, हम यूज कर रहे हैं एंड बिकॉज का, ठीक है। बिकॉज हमें इसमें यूज करना है ताकि हम इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सके। सो वी हैव एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग, ठीक है। ओके, समझ आया ये चीज कि हमने बिकॉज क्यों लगाया? Yes, ma'am. हाँ, कि हमें रीजन देना है कि हमारे पास वो चीज क्यों है, क्योंकि रेन हो रही है इसलिए। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल बताया हुआ है कि ये जो है बिकॉज इट इज रेनिंग, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ, और वी हैव एन अम्ब्रेला ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वी हैव एन अम्ब्रेला वो तो एक इंडिपेंडेंट है कि हाँ भाई मेरे पास अम्ब्रेला है। अब बिकॉज इट इज रेनिंग, तो वो बिकॉज जो लगा है ना, वो बिकॉज लगने की वजह से वो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो गया है।
क्योंकि हम बिकॉज करके किसी चीज का रीजन दे रहे हैं, और वो किस चीज का रीजन दे रहे हैं, वो जो पहली बात हमने कही है उस चीज का, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे और इसको इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ आए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? ओके, अब ये देखो, ये एक्सरसाइज है, fill in the blanks with appropriate conjunctions। ठीक है, पढ़ो अब, फर्स्ट पढ़ो और जो ब्रैकेट में कंजंक्शंस दी हुई हैं देखो कि कौन सी कंजंक्शंस आएंगी। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। Earlier, we might not miss the show. We started early dash we might not miss the show because so that on condition that we started early dash we might not miss the show, कि हमने जल्दी शुरू कर लिया ताकि हम शो को मिस ना कर दें। तो यहाँ क्या आएगा, बिकॉज आएगा कि सो दैट आएगा? Because आएगा। so that आएगा। सो दैट, यहाँ पे आएगा। सो दैट आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला, हमने जल्दी शुरू कर लिया, वी स्टार्टेड अर्ली। क्यों अर्ली शुरू और किया? मैम सेकंड वाले में so आएगा। अच्छा, सेकंड वाला पढ़ते हैं अभी। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला विनीत, आई कैन हेल्प यू डैश यू टेल मी द ट्रूथ। So you tell me the सो प्रोवाइडेड या अनलेस, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं कि तुम मुझे रीजन बताओ, वो तुम मुझे ट्रूथ बताओ, यू टेल मी द ट्रूथ। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन so किस शर्त पे हेल्प कर सकता हूँ, कि तुम मुझे ट्रूथ बताओ। दोबारा Provide, दोनों provide। प्रोवाइडेड। हाँ। तमन्ना तुम्हारा आंसर क्या है? मेरा so ही है। सही है, प्रोवाइडेड इसका आंसर है, कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, बट किस रीजन, मतलब किस, कुछ वो कह रहा है कि कैसे हेल्प करेगा, कि जब तुम मुझे ट्रुथ बता दोगे, प्रोवाइडेड यू टेल मी द ट्रुथ। Yes, ma'am। थर्ड पढ़ो, ही इज बोथ स्कॉलरली डैश कल्चर्ड। ये बहुत scholarly। डैश कल्चर्ड, वो स्कॉलरली अलग है। अब तुम्हें मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ, इन्होंने बोथ बोला है, बोथ बोला है तो मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही है, स्कॉलरली और कल्चर्ड। Also Also सोच लो एक बार फिर से, सारे रीजन देख लो, सारे ऑप्शंस देख लो, मतलब as मैम well या as तो also as well as culture। तुम्हारा क्या है तमन्ना? मैम मेरा भी as well as culture। दो चीजों के बारे में वो बात हो रही है, ही इज बोथ स्कॉलरली एंड कल्चर्ड। अब मैं तुम्हें रीजन, वो ऑप्शन दिए जा रही थी, हेल्प की जा रही थी कि दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एंड आएगा यहाँ। मैम या तो फिर एंड आएगा। हाँ, तो या तो फिर एंड आएगा, एंड तो मैंने बता दिया ना, एंड आएगा। चलो फोर्थ वाला देखो, ही लुक्स डैश ही इज इल, लाइक कि वो, ही लुक्स, बताओ विनित, लाइक एज दो एज इफ, मतलब उन्होंने रीजन दिया है, वो ऐसा लग रहा है क्योंकि वो इल है। he looks like, मेरा भी like है। he looks as if he is ill, as if आएगा इसमें। मैम ये तो ग्लोबल सेंटेंस है, वो नहीं फिल करने हैं क्या? हाँ, क्या कह रहे हो?
इसके नीचे ना ब्लू ब्लू आ रहा है, तो मेरे को वो लग ब्लू रहा है नहीं, वो ब्लू जो आ रहा है ना, वो उसका आंसर नहीं है। वो ब्लू सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जैसे ब्रैकेट के साथ ही लगा हुआ है। अगर मैं इसको ब्रैकेट से, ये देखो, अगर इसको मैं स्पेस दे दूं और यहाँ भी स्पेस दे दूं, और एक सेकंड, ये ब्लू वो नहीं है, ठीक है। वो छोटे लेटर्स में लिखा हुआ था, ये इसलिए आ रहा है ब्रैकेट के बाद ना, ये छोटे लेटर्स में लिखा हुआ है, ये बड़े में होना चाहिए, तो ये ब्लू हट जाएगा। ठीक है, ब्लू इसका आंसर नहीं है। चलो अब नेक्स्ट वाला पढ़ो। यू मस्ट apologize dash you will be punished। तुम apologize कर लो, नहीं तो तुम अदरवाइज अदरवाइज तुम्हारा हाँ, इसमें अदरवाइज आएगा कि तुम apologize कर लो, नहीं तो तुम पनिश होगे। नेक्स्ट है, he tiptoed in the class dash he should disturb the students। unless ये वाला एक्चुअली मुझे भी ये ब्रैकेट वाला जो है ना, इफ अनलेस और ये LEST, ये LEST का मीनिंग मेरे को भी करेक्टली नहीं पड़ा, इसलिए इस वाले सेंटेंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वाले में हाँ। चलो नेक्स्ट पढ़ो। डैश शी वॉज एंग्री शी सेड नथिंग। डैश इवन आएगा। तुम बताओ विनीत। Dash she was angry she said nothing। विनीत बताओ आंसर। दो she was angry she said nothing। अभी ना मुझे लग रहा है कि ये एक्सरसाइज, अभी रुक जाओ, इसका एक सेंटेंस और बचा है, इसके बाद मुझे लग रहा है कि सारे ही सेंटेंस कि तुम्हें लिख के ही बताऊंगी मैं। चलो ये नेक्स्ट और कर लो। वी वर टायर्ड डैश वी हैड बीन रनिंग फॉर आवर्स। हम टायर्ड, मतलब वो सब टायर्ड है। वी वर टायर्ड, क्यों टायर्ड है? वी हैड बीन रनिंग फॉर आवर्स। तुम्हारा आंसर तमन्ना? मैम क्या बोल रहे हो तमन्ना? मैम सो बिकॉज वी वर टायर्ड बिकॉज वी हैड बीन रनिंग फॉर आवर्स। मैं वही तो बोल रही थी, वी वर टायर्ड कि हम टायर्ड हैं क्योंकि हम लोग बहुत देर से। मैम अभी ना वॉइस कट रही है मेरी साइड से बहुत ज्यादा। पता नहीं तुम्हारे यहाँ नेटवर्क का कुछ हो रहा होगा इसलिए, बिकॉज मेरे यहाँ तो फुल है नेटवर्क। चलो एक बार सेकंड वाली एक्सरसाइज और करते हैं, ठीक है। कल भी है क्लास? नहीं कल नहीं है। वो एक्चुअली तमन्ना ने ना थर्सडे को क्लास नहीं ली थी, और मैं भूल गई कि थर्सडे को तुम्हारी भी होती है, तो मैं कनेक्ट ही नहीं हुई थी। वो तो मैं कल ऐसे ही सोची जा रही, मुझे लगा कि कल थर्सडे था, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कल तो फ्राइडे है, मतलब कल फ्राइडे था। तो मैंने फिर इंस्टीट्यूट कॉल करके बोला कि ये विनीत की तो थर्सडे फ्राइडे क्लास होती है ना, तो वो इसलिए मैंने बोला कि वो सैटरडे को ले लेगा अपनी इस वीक की 2 क्लासेस, मतलब अब फ्राइडे सैटरडे। वैसे थर्सडे फ्राइडे ही होगी, वो मेरे से मिस हो गई क्योंकि तमन्ना ने उस दिन ऑफ ले लिया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, चलो अब ये वाला फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, पर इसके अंदर तुम्हें ऑप्शन नहीं दिए, फिर तुम्हें कोई से नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए।
क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो तुम वही सोचोगे कि कौन सा लगेगा। ये वाला पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस, इसके अंदर ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो देखना, ठीक है? इसमें दिए हुए हैं ब्रैकेट में। Nitin had lost his way home dash he was not scared. Nitin had lost his way home, कि वो अपना रास्ता भूल गया था घर जाने का, पर वो तभी भी डरा नहीं। मैम एंड आएगा कि बट आएगा? मैम मेरा आंसर तो बचा। तुम्हारा आंसर क्या है विनित? और इसका आंसर भी बट ही है, ठीक है? Nitin had lost his way home, but he was not scared. चलो next. He knew he was in the woods dash he could hear the sound of some wolves howling. He knew he was in the wood. मैम शायद आंसर शायद से एंड है। तुम्हारा आंसर क्या है विनित? इसका आंसर एज है, क्योंकि ये देखो इस सेंटेंस में he knew he was in the woods, पता है क्या? यूजुअली ना जब भी कोई सेंटेंस जैसे पढ़ो तो उसको हिंदी मीनिंग बना लो पहले। अब जैसे उसको हिंदी में सोचो कि वो क्या कह रहा है, तो तुम हिंदी में जब बात सोचोगे ना तो तुम्हें वर्ड्स ध्यान आएगा कि तुमको क्या लगाना चाहिए वहां पे। अब he knew he was in the woods, उसको पता था कि वो वुड्स में है। उसके बाद डैश he could hear the sound of some wolves howling. एंड तो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड है। अब तुम देख रहे हो he knew he was in the woods as he could hear the sound of some wolves howling. एंड यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि एक सेंटेंस ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड वाला पढ़ो। His legs began to hurt dash he kept walking. और तुम्हारा आंसर समझना। मैम मेरा भी और ही है। His legs began to hurt. उसके यहाँ पे और नहीं आएगा, पहली बात यहाँ पे बट आएगा। उसके लेग्स जो हैं वो हर्ट कर रहे थे, उसके लेग्स हर्ट करना शुरू हो गए थे, बट ही केप्ट वॉकिंग। और तो नहीं लगा सकते, और तो हम कहाँ लगाते हैं? और हम कहाँ लगाते हैं? जब हम दो चीजें अलग अलग बता रहे हो, राइट? और हम वही तो लगाते हैं जब दोनों चीजों में एक चीज हमें चूज करनी हो। यस, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। He could go left dash right. और यहाँ पे ये could के बाद ना ये डैश है, could के बाद में यहाँ पे क्या? either और neither और nor का पहले मीनिंग सोचो कि क्या होता है। neither और nor कि दोनों चीज की जब मना हो, neither और nor वहां लगेगा। और either और कहाँ लगेगा? कि जहां हम चूज करना हो हमें दोनों में से एक चीज। इधर और हाँ, तुम्हारा आंसर समझना। इधर और he could हाँ, he could either go left और right. ठीक है, दोनों में से एक ही जगह तो जा सकता है, लेफ्ट या राइट। तो नीदर नॉर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा इधर और। चलो नेक्स्ट। इट हैड लेस ग्रास ग्रोइंग dash it also had imprints of footsteps.
और या एंड? and ग्रास ग्रोन। hello हाँ and बताओ तमन्ना, तुम बताओ। मैम मेरा आंसर एंड है। एंड ही इसका आंसर है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। इसमें ये डिस्टिंग्विश तो कर नहीं रहा ना। full stop इधर लग जाता है, उससे समझ जाता है कि and आएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट। नितिन was confident that this path would lead him to his village. Dash people must have walked on it. नितिन कॉन्फिडेंट है कि उसको ये जो पाथ है वो उसको विलेज ले जाएगा। डैश पीपल मस्ट हैव वॉक्ड ऑन इट। और तुम बताओ तमन्ना। मैम बिकॉज। इसका आंसर बिकॉज है। अब बिकॉज क्यों है? क्योंकि नितिन कॉन्फिडेंट है कि उसको ये पाथ लेना है, कि वो उससे विलेज ले जाएगा ये पाथ, क्योंकि पीपल मस्ट हैव वॉक्ड ऑन इट। और नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये क्यों लिया, ये विलेज ले जाएगा ये पाथ, क्योंकि लोग इस पे चले हैं, इस पाथ पर। पीपल मस्ट हैव वॉक्ड ऑन इट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। With hope in his heart, Nitin began walking on the chosen path. Dash within half an hour, he could see smoke rising in the sky. कि with hope in his heart, नितिन ने चूज किया जो, हाँ नितिन ने जो पाथ चूज किया उस पे चलना शुरू किया। डैश पर हाफ एन आवर में क्या हुआ? हाफ एन आवर में ही कुड सी स्मोक राइजिंग इनटू द स्काई। ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ो और फिर बताओ कि आंसर क्या है। एंड लगना चाहिए कि बट लगना चाहिए? मैम इसमें बट लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है नितिन? वो सॉरी नितिन कह रही हूँ, विनित। ये सेंटेंस पढ़ के मैं नितिन बोलने लगी। हाँ विनित तुम बताओ। कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज हो गए हो? एक बार इसकी मैं वही बोलती हूँ, जब भी कोई सेंटेंस जैसे पढ़ो ना उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो और फिर सोचो कि यहाँ क्या लगना चाहिए। नितिन बिगैन वॉकिंग ऑन द चूजन पाथ। नितिन ने जो पाथ चूज किया था उस पे चलना शुरू किया। फिर आधे घंटे में ही क्या हुआ? उसने देखा कि स्मोक राइजिंग इन दी स्काई। बट मेरा भी बट है। हाँ तुम्हारा पहले एंड था, तो वही है, जब उसको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करोगे ना तो समझ आएगा कि वहां पे क्या लगना चाहिए। तो यहाँ पे बट लगेगा, एंड नहीं लगेगा। ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट देखो। He was delighted dash fire smoke indicated that there was people close by. He was delighted. बिकॉज वो खुश था मैम dash fire मेरा भी smoke बिकॉज। indicated that there was people close by. बिकॉज हम किस लिए लिखते हैं? बिकॉज इसलिए लिखते हैं कि हम रीजन देते हैं, अपना रीजन देते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है। पर इसके अंदर तो रीजन नहीं है ना, उसके खुश होने का रीजन ये थोड़ी है कि स्मोक इंडिकेट कर रही है कि बहुत सारे लोग वहां पे हैं। ही वॉज डिलाइटेड, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। बिकॉज हम क्यों लगाते हैं? बिकॉज तो हम इसलिए लगाते हैं कि हम रीजन दे रहे हैं किसी चीज का। यहाँ तो हम रीजन दे ही नहीं रहे हैं। डिलाइटेड मतलब तो खुश होना होता है ना, डिलाइटेड मतलब तो हैप्पी फील करना होता है। तो दोनों सेंटेंस को तुम देखो। अच्छा तुम उसको हिंदी में ट्रांसलेट जब तक नहीं करोगे तब तक तो समझ नहीं आएगा।
तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बट लगेगा, यहाँ पे बिकॉज नहीं लगेगा क्योंकि ये इस चीज का रीजन नहीं है। He was delighted, वो खुश था, but fire smoke indicated that there was people close by। ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, क्योंकि ना तो डिलाइटेड का कोई वो है रीजन की वो क्या खुश होएगा कि वहां पे स्मोक हो रही है और लोग हैं वहां पे, तो इसलिए बट यूज होएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नितिन वॉज, एक सेकेंड, Nitin was so excited that dash his legs were aching, he began running। कि नितिन इतना एक्साइटेड था कि उसके पैर में दर्द होते हुए भी उसने रन किया, उसने भागा। अब बताओ बिकॉज लगेगा कि ऑल्दो। नितिन was so excited that dash his मैम legs। बिकॉज। तुम्हारा आंसर विनीत? थर्ड। हाँ, थर्ड। क्या बोल रहे हो? मैम ऑल्दो या बिकॉज, क्या लगेगा? ऑल दोस। ऑल्दो। तुम्हारा आंसर तमन्ना बिकॉज? यस मैम। इसका आंसर ऑल्दो है। अब ऑल्दो क्यों है तुम ये देखो, नितिन एक्साइटेड था, was so excited that although कि उसके पैर में दर्द हो रहा है पर वो फिर भी रन कर रहा है, यहाँ पे बिकॉज नहीं लगेगा। बिकॉज हमेशा, बिकॉज मैं क्या बोलती हूँ, बिकॉज हम किस लिए बोलते हैं, जब हम क्वेश्चन, तुम अपना क्वेश्चन आंसर ही सोचो, हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो ये पहले क्वेश्चन वाली लाइन डाली, फिर बिकॉज उसका रीजन लिखा। अब इसमें तो नितिन की एक्साइटमेंट का वो रीजन ही नहीं है कुछ भी, तो इसके अंदर ये दोनों सेंटेंस अलग है। नितिन वाज सो एक्साइटेड दैट, अब ये बात अलग है कि उसके पैर में दर्द था, वो फिर भी भाग रहा था, तो यहाँ पे ऑल्दो आएगा। ठीक है, यस मैम। चलो अभी गैप फिलिंग करते हैं तो एक बार। सो ये कंजंक्शंस की ना जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, और सारी कंजंक्शंस की, अब तुम्हारे पास बुक में है? हाँ, तुम दोनों के पास? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास नहीं है तो चलो मैं तमन्ना तुम्हारे लिए मैम नहीं लगी, हाँ, मेरे को कोई बुक ही नहीं लगी ग्रामर की। कोई बुक ही नहीं मिल रही थी? नहीं मैम, मतलब मेरे को ना कोई बुक नहीं लगी है ग्रामर की। अच्छा, ग्रामर की कोई बुक नहीं लगी है, चलो ग्रामर की मैं देखती हूँ, मैं तुम्हें फिर ऐप पर भेज दूंगी। ओके मैम। गैप फिलिंग भी एक तरह से कि हमको कोई एक सेकंड, एक सेकंड को बताती हूँ। मैम लिखना है। नहीं लिखो मत, क्योंकि अभी मैं समझा ही रही हूँ।
गैप फिलिंग एक तरह से फिलअप्स ही होता है, बस उसमें भी ये कंजंक्शंस वाले वर्ड्स ही हम फिल करते हैं, बट कंजंक्शंस के अलावा भी, मतलब कंजंक्शंस वाले तो करते ही हैं, उसके अलावा भी वर्ड्स फिल कर सकते हैं, मतलब जो एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए वहां पे। ठीक है, एक सेकंड रुको बस। Yes, ma'am. एक्चुअली मेरे पास एक्सरसाइज तो बहुत है इसकी, बट मैं सोच रही हूँ कि इसके बारे में थोड़ा डेटा मिल जाए तो आज हम वो पढ़ लें को भी। चलो एक बार एक एक्सरसाइज ही करते हैं, अभी मेरे पास इसका डेटा नहीं है गैप फिलिंग का, तो थोड़ा सा गैप फिलिंग बस एक तरह से हमें कंजंक्शंस या जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं जो उस सेंटेंस में फिल हो सके, वो फिलअप्स टाइप ही होता है कि फिलअप्स हमें, जैसे जो हमारी इंग्लिश बुक या कोई भी बुक हो उसकी जो वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे अब तुम्हें समझ आएगा, रुको मैं जैसे लिखती हूँ, 1000 of species of plants dash animals, एनी आइडिया कि डैश में क्या आएगा? आर, हाँ, thousands of species of plant dash animals, क्या आएगा? मैम एंड तुम्हारा विनीत, तुम्हारा आंसर? विनीत, चलो अभी मेरे क्या को हुआ? and आएगा मैम. हाँ, तो यहाँ पे आएगा and. So thousands of species of plants and animals are fast disappearing from the face dash earth and, पहले मैं लिख लेती हूँ, चलो पूरी थोड़ा सा है, एंड वन, अगर तुम्हें क्या कहते हैं समझ आ जाए इतने मन में सोचे रखना, अभी डिस्कस करते हैं।
हिली है। अब देखो इसमें, thousands of species of plants and animals are fast disappearing from the face dash our earth. यहाँ पे आर भी है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम और ओ आर मेरा ऑफ ऑफ, और क्यों बोलेगा, और क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो ये, और तो हम क्या बोलते हैं, दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए, या तो ये चूज करो या ये चूज करो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। Thousands of species of plants and animals are fast disappearing from the face of our earth, and no one else dash human being is responsible for this, कि कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। सारे वर्ड्स याद करो क्या क्या थे, जैसे सारे याद करो, फॉर, बट, एंड, और जो भी है बहुत सारे। ठीक है, तुमने सारे कल लिखे थे ना कंजंक्शंस वाले, तो वो वर्ड्स याद करो। तो यहाँ आएगा बट। ठीक है, सो बट ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि ह्यूमन बीइंग है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो उसके बाद डैश ऑफ ट्रीज। अब इसके अंदर ना ये वाला वर्ड चलो मैं ही बता दूंगी, क्योंकि इसके अंदर हमें कंजंक्शंस तो यूज करने होते हैं, एंड, ऑफ, बट, ये वाले सब, पर इसके अंदर कुछ और भी वर्ड्स यूज करने होते हैं जो अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस हमें लगे। ठीक है, तो ये देखो, डैश ऑफ ट्रीज इन द हिली रीजन्स हैज डिस्ट्रॉयड डैश लाइव्स ऑफ people living there. So felling of trees in the hilly regions has destroyed the lives of people living there. यस मैम। ठीक है, अभी देखो एक और मैं वो लिखती हूँ पैरा ऐसी। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, इसके अंदर आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, कंजंक्शंस भी आ सकते हैं, जो वर्ड्स अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस जो तुम्हें लग रहा है। ठीक है, इसलिए कुछ भी आ सकता है। ओके मैम।
चलो ये हो गया ये पूरा। अब पढ़ो इसको। तमन्ना, विनित। लास्ट मंथ डैश excursion was organized by our school. Excursion मतलब पता है? नो मैम। ओके, एक्सकर्जन मतलब जैसे हमें पिकनिक पे ले गए, उसको इजी उसमें पिकनिक बोल दो। सो लास्ट मंथ हमको एक एक्सकर्जन पर ले गए, वो हमारे स्कूल ने। हाँ, अब इसमें याद रखना इसमें सब चीज आ सकती है, आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, कंजंक्शंस भी आ सकते हैं, या फिर कोई और वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक्सकर्जन के आगे एन लगेगा, ठीक है। लास्ट मंथ एन एक्सकर्जन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल एंड वी डैश टेकन टू बोटैनिकल गार्डन। अब तुम देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है, वी हैव टेकन तो होगा नहीं, हैव बीन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना हैव आएगा ना हैव बीन आएगा। We were taken to botanical garden. 3 buses were hired. Dash all students dash the garden and its natural beauty. 3 buses hired हुई, and all students enjoyed the gardens and its natural beauty. So इसके अंदर आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर कोई वर्ड्स जो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो वो भी आ सकता है, या फिर कंजंक्शन वर इन तीनों से अलग है, ठीक है। सो इसमें ये चेक करना होगा कि क्या सेंटेंस में क्या आ सकता है। चलो अभी क्या करना, तमन्ना तुम्हें जो डेटा चाहिए होगा वो मैं भेज दूंगी ऐप पर। अब तुम्हें नेक्स्ट क्लास में ना कंजंक्शन, तुम्हारे पास तो विनित बुक है ना इंग्लिश ग्रामर? मैम विनीत का ना इतना वर्क नहीं कर रहा है उसमें। नहीं, माय माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, हाँ अभी अच्छा ठीक है विनित, मेरे को ये बताओ तुम्हारे पास तो ग्रामर बुक है ना? हाँ मैम है। ठीक है, तो इसमें एक तो कंजंक्शंस वाले का पढ़ना, ठीक है, कंजंक्शंस वाला चैप्टर, और उसकी जो एक्सरसाइज है ना, जो नहीं आए वो हम नेक्स्ट क्लास में ना वो डिस्कस करेंगे, इसलिए तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे तो कंजंक्शंस पढ़कर आना, ठीक है, वो वाला चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज वो कर लेना। और तमन्ना, क्या कहते हैं, तुम्हें जो आज का डेटा है वो मैं तुम्हें ऐप पर भेज दूंगी। अब तुम्हें भी, या तो तुम बोलो तो मैं एक्सरसाइज कोई भेज दूं तुम्हें, अगर तुम एक्सरसाइज तुम्हारे पास है ग्रामर की तो मैं नहीं भेजूंगी। मेरे पास तो नहीं है एक्सरसाइज, आप भेज दीजिए। चलो मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम उसको फिर फिल करके अब नेक्स्ट क्लास में कंजंक्शंस तुम्हारा मतलब प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और जो अगर तुम्हें इश्यूज आएंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, थर्सडे को। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए। चलो अब थर्सडे को मिलते हैं। ठीक है, ओके मैम, बाय। और थर्सडे को हम गैप फिलिंग करेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, ओके, तमन्ना बाय, विनीत बाय।